मनीष कश्यप ने, मेरी जो समझ है कि इसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली का मजाक उड़ाते उड़ाते आप चौथी पास के चरणों में पहुंच गए कि मनीष भैया को लड्डू से तोला जा रहा है। तब कुछ हो रहा चला कि जो यूट्यूब बनाया था वो तमिलनाडु का था ही नहीं। इसको नेतागिरी के कीड़ा ने काट रखा है। ये विशुद्ध सड़क छाप गुंडा है और सा इनको क्रांतिकारी दिखाया जा रहा था कि भगत सिंह के बाद यही पैदा हुए हों। कहेंगे सर 11 रुपए के बाद 9-2-11 हो गया। दोस्तों, अपने आप को सन ऑफ बिहार कहने वाले मनीष कश्यप ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। अब मनीष कश्यप के नाम के आगे बीजेपी लीडर यानी कि भाजपा नेता मनीष कश्यप लगा होगा। अब इस चीज़ की चर्चा पूरे बिहार में है। मनीष कश्यप के समर्थक जो है अब उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। मनीष कश्यप पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार कभी कहे जाते थे, अब भाजपा नेता कहे जा रहे हैं। जो उनके दोस्त थे वही अब उनके विरोधी बन गए हैं। कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण के जनता के साथ धोखा किया है, 11 रुपये चंदा वसूला है और उसके बाद जो है भाजपा के साथ बिक गए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? 11 रुपए के बाद 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो गए। देखिए, मैं तो नहीं चौंक रहा हूँ क्योंकि मैंने तो मनीष कश्यप को शुरू में ही पहचान दिया था। मैं तो शुरू से कहता है कि सड़क छाप गुंडा है और कुछ नहीं है। और लेकिन कुछ लोगों ने इसका बहुत भौकाल बना दिया था, जो होता है सोशल मीडिया पर एकदम ये मनीष भैया प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये वो, ऐसा इनको क्रांतिकारी दिखाया जा रहा था कि भगत सिंह के बाद यही पैदा हुए हों। मतलब पूरा जो एक होता है। तो देखिए, मैंने इसलिए इसको सड़क छाप गुंडा कहा। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, 2019 की बात है जब पुलवामा कांड हुआ था और 40 जवान शहीद हो गए थे। तो उस समय पटना में कुछ कश्मीरी दुकानदार आए हुए थे, गरीब लोग आए हुए थे कपड़े बेचने के लिए, ऊनी कपड़े। अब इस मनीष कश्यप ने जाके उन कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट कर ली, जो बिल्कुल बेगुनाह लोग थे, निर्दोष लोग थे। उनका पुलवामा कांड से दूर दूर तक का संबंध नहीं था। सिर्फ इसलिए इसने मारपीट कर ली क्योंकि वो मुस्लिम थे। तो उसी समय मैं समझ गया कि ये आदमी विशुद्ध सड़क छाप गुंडा है और सिर्फ नेतागिरी के लिए खुद को पत्रकार कहता है। और शुरू से इसको नेतागिरी के कीड़ा ने काट रखा है। ये चनपटिया से चुनाव भी लड़ चुका है। उसके बाद जो इसने यूट्यूब बनाया, आपको याद होगा बिहारी मजदूरों का जो पलायन हुआ था, तथाकथित पलायन हुआ तमिलनाडु से, उस पर बाद में पता चला कि जो यूट्यूब बनाया था वो तमिलनाडु का था ही नहीं। उसकी शूटिंग पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में हुई थी और जिन लोगों से बातचीत की गई थी वो भी मजदूर नहीं थे, वो इन्हीं के कुछ संगी साथी थे जो चेहरे पर गमछा डाल के बोल रहे थे। इस मामले पर फिर बिहार में एफआईआर हुआ, इसको सरेंडर करना पड़ा, जेल गया। फिर तमिलनाडु सरकार ने भी इस पर एनएसए लगाया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया, जो एक कड़ा कानून, सख्त कानून होता है। उसमें ये महाशय कई महीने तक जेल में भी रहे, है ना। उसके बाद जब जेल से किसी तरह छूटे तो इन्होंने बहुत हाथ पैर मारे भाजपा के टिकट के लिए कि भाई पश्चिमी चंपारण से मुझे टिकट मिले, लेकिन वहाँ से टिकट मिला संजय जायसवाल को, वो पुराने नेता हैं। उसके बाद मनीष कश्यप ने कहा कि भाई मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा, है ना। उसके बाद अलग नौटंकी चालू हुई। ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे कि मनीष कश्यप बैठे हुए हैं और महिलाएं इनको दूध से नहला रही हैं, जैसे प्राचीन जमाने में राजा महाराजाओं का राज्याभिषेक होता था। क्या मजाक है। बिहार इतना नायक फिल्म के अनिल कपूर बने हुए थे मनीष कश्यप। अनिल कपूर बने थे नायक में, एक दिन के मुख्यमंत्री, उस टाइप से। तो उसके बाद क्या हुआ कि कहीं हो रहा था कि मनीष भैया को लड्डू से तोला जा रहा है, तब कुछ हो रहा है। ऐसी ऐसी बातें आई कि किसी गरीब आदमी ने मनीष भैया के चक्कर में अपनी साइकिल बेच ली और इनको चुनावी चंदा दे दिया और ये कहने लगे कि मैं तो बिहार को बदल ही दूंगा। एक दिन खबर आई कि मनीष कश्यप ही बदल गए, है ना। वहाँ मनोज तिवारी आए, रिंकिया के पापा, इनको ले गए। जेपी नड्डा से इन्होंने मुलाकात की, इनके साथ इनकी माँ भी गई मनीष कश्यप की। उसके बाद इन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली औपचारिक रूप से। अब कह रहे हैं कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो देखिए इस आदमी का क्या चरित्र है ना। इसने अपनी जो राजनीतिक पारी एक तरह से शुरू की वही धोखाधड़ी के साथ। अब मैं ये पूछता हूँ कि जितने भी आपके पास पैसे इकट्ठे हुए चुनावी चंदा में, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितने भी, क्या आप लोगों को लौटाइएगा? मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास आपका चुनावी चंदे की रसीद हो और वो जाकर थाना में आप पर एफआईआर कर दे 420 का कि आपने चुनाव लड़ने के नाम पर मुझसे चंदा लिया और अब आप नहीं लड़ेंगे, तो आप क्या कीजिएगा? तब तो आप फंसिएगा, है ना। अब तो यहाँ तक बातचीत हो रही है कि जो लाखों रुपए इसने चंदा में इकट्ठा किए थे, उसी लाखों रुपए से एमएलसी का इसने टिकट खरीदा है। मतलब लोगों का दिमाग वहाँ तक जा रहा है क्योंकि अंदर खाने से बात आ रही है कि इसको एमएलसी बनाने का वादा किया गया है। तो ये भी पता चल गया कि भाई जरा सा आप बिहार को बदलने की बड़ी बड़ी बातें, क्रांतिकारी बातें कर रहे थे, एक एमएलसी का आपको लॉलीपॉप मिला तो आप तुरंत पलटी मार के चले गए। और देखिए ये आदमी जो है मनीष कश्यप, ये तेजस्वी यादव का मजाक उड़ाता था कि 9वीं फेल है, 9वीं फेल है, 9वीं फेल है। हो सकता है तेजस्वी यादव 9वीं फेल हो सकता है 7वीं फेल हो, उसको मुझे क्या। लेकिन आप जिस पार्टी में गए हैं भाजपा में, उसका जो नेता है नरेंद्र मोदी, वो कौन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टॉपर है, वो कौन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का टॉपर है।
मोदी तो खुद एक अनपढ़ जाहिल आदमी है जो चाय बेचता था। आज तक मोदी की डिग्री किसी ने नहीं देखी है कि इस महाशय ने कहाँ से पढ़ाई की। तो 9वीं फेल का मजाक उड़ाते उड़ाते आप 4थी पास के चरणों में पहुँच गए। एक छोटी से लालच के लिए MLC बनने के लिए, वो भी पूरा होगा या कि नहीं वादा वो भी कोई नहीं जानता है। तो कुल मिलाकर देखिए मनीष कश्यप ने, मेरी जो समझ है कि इसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जो भी लोगों के बीच इसका एक गुडविल बना था, लोगों के बीच एक सद्भाव था, एक जो लोगों के बीच इसने झूठा ही बनाया था लेकिन एक बना लिया था इमेज कि भाई मैं गरीबों के लिए लड़ता हूँ और जेल चला गया, ये कर दिया वो कर गया, मजदूर को हवाई जहाज़ से ले जाता हूँ, वो सारा इसका मतलब कहते ना भंडा फूट गया। जी सर, ये गेम क्या है? क्योंकि 2 चरण के मतदान तक मनीष कश्यप के नवादा पर 2 चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें मनीष कश्यप भाजपा के विरोध में जो है वोट मांगते हैं। नवादा में मैंने मनीष कश्यप का इंटरव्यू लिया था, गुंजन सिंह के साथ वो घूम रहे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि हम निर्दलीय उम्मीदवारों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, गुंजन सिंह को सपोर्ट करेंगे, पवन सिंह को जाकर हम सपोर्ट करेंगे। और नवादा में उस दिन योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे और योगी आदित्यनाथ नवादा में थे और उसके बाद भी ये गुंजन सिंह के साथ घूम रहे थे। तो आखिर गेम क्या है सर मनीष कश्यप के साथ? गेम कुछ नहीं है। एक तो मनीष कश्यप गिरगिट है, गेम तो यही है कि तुरंत इसने रंग बदल दिया जहाँ MLC। दूसरी बात भाजपा की ओर से क्या हुई कि 2 चरणों तक आते आते भाजपा को लगा कि हम लोग की हालत थोड़ी पतली है। मतलब इस बार वैसा मोदी की आंधी नहीं दिखाई दे रही है जो 19 में थी या 14 में थी। तो भाजपा के लिए अब एक सीट जो हो गई है ना वो कीमती हो गई है। पश्चिमी चंपारण में भाजपा को ये टेंशन हो गया कि मनीष कश्यप जीतेगा तो खुद नहीं, लेकिन कहीं वोट कटवा बन के भाजपा प्रत्याशी को ना हरा दे, कहीं 50,000 60,000 वोट काट ना ले और संजय जायसवाल को कहीं चुनाव हरवा ना दे। इस टेंशन में मनोज तिवारी को डेप्यूट किया गया कि भाई इसको हटाओ यहाँ से। अब तो ये भी चर्चा है कि मनोज तिवारी काराकाट से पवन सिंह को भी हटाने की कोशिश करेंगे। ऐसे पवन सिंह के बयानों से लग रहा है कि अभी वो नहीं रेडी हैं, लेकिन इस तरह की चर्चा आई कि मनोज तिवारी हो सकता है पवन सिंह को भी कहे कि भैया काराकाट से बैठ जाओ तुम। तो भाजपा को यही डर था, एक सीट के लिए भाजपा भी तरस रही है। और मनीष कश्यप तो खैर इनको पता चला कि हम MLC बन जाएंगे तो बिहार जाए भाड़ में, हम MLC बनेंगे। तो इसको किस प्रकार देखते हैं? पश्चिमी चंपारण से एक तरफ INDI गठबंधन से मदन मोहन तिवारी भी उम्मीदवार हैं और एक तरफ मनीष कश्यप भी जो तिवारी हैं भूमिहार समाज से ही आते हैं। तो ये आखिर खेल क्या है? एक तरफ मदन मोहन तिवारी थे, संजय जायसवाल थे, मनीष कश्यप थे, तो क्या मनीष कश्यप भी एक तरह से भाजपा के बी टीम के लिए ही काम कर रहे थे? नहीं, मनीष कश्यप अगर सच में खड़ा होता, जो खड़ा नहीं हुआ तो भाजपा का बी टीम नहीं हो तो भाजपा को नुकसान पहुंचा देता। क्योंकि उसको जो लोग वोट देते वो ज़्यादातर जो ऐसा वर्ग जो था सवर्ण हिंदुओं का वर्ग, अगड़ी जाति वाले जो परंपरागत रूप से भाजपा को वोट देते रहते हैं, वही इसको भी वोट देते हैं। और जिस तरह से इसने अपनी एक छवि बनाई हुई थी, कभी राम मंदिर के लिए दौड़ना, कभी इसके लिए, तो वो भाजपाई जो मानसिकता के ज़्यादा लोग ही इसकी ओर आते हैं। तो ये भाजपा की बी टीम नहीं था, यदि खड़ा होता तो भाजपा को नुकसान पहुँचा देता। तो मनीष कश्यप के भविष्य को किस प्रकार देखते हैं? क्या लग रहा है MLC बनने जा रहे हैं? क्या मनीष कश्यप को तोहफा भाजपा देगी या फिर भाजपा जो इस्तेमाल करके छोड़ देगी? देखिए भाजपा तो इस्तेमाल करके छोड़ सकती है, राजनीति में तो इसी को कहते हैं बुद्धिमानी ना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जब नरेंद्र मोदी अपनी घरवाली का नहीं हुआ तो मनीष कश्यप का क्या होगा, है ना। और ये तो जवानी जमा खर्चना कि ठीक है आपको MLC बना दिया जाएगा। मान लीजिए आपको नहीं बनाया गया तो क्या मनीष कश्यप कोर्ट में चले जाएंगे? इसका तो मौखिक आश्वासन का कोई महत्व नहीं है ना, लिखित आश्वासन आपको दिया नहीं जाएगा। मेरी समझ तो यह है कि मनीष कश्यप ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और बहुत शुरू में ही उसने अपनी विश्वसनीयता बिल्कुल मतलब तार कर दी है। और यदि मान लीजिए बन भी जाता है MLC तो इसको तो लंबी रेस का घोड़ा होना था ना, ये तो बहुत मतलब यंग आदमी है, तो इसने तो एक MLC बन के ही इसका एक तरह से मतलब पटाक्षेप हो जाएगा राजनीति का। तो जनता मनीष कश्यप जो सपोर्टर थे, जो समर्थक थे, मनीष कश्यप को एक अलग रूप में देखते थे। वो सोचते थे कि मनीष कश्यप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। अपने आप को ये सन ऑफ बिहार हर जगह कहलवाते भी थे, सोशल मीडिया के जो है सेंसेशन बने हुए थे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सर, और अब मनीष कश्यप कह रहे हैं कि माँ के कहने के बाद जो है मैंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो उन लोगों का क्या, उन समर्थकों का क्या? ये तो देखिए फुसला रहे हैं ना। ये तो अब मान लीजिए कल कहेंगे कि माँ ने कहा कि मुझसे शादी कर लो और छोड़ दो, बिहार को बचाना छोड़ दो, शादी कर लो, तो फिर घर पर बैठ जाएंगे। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हुई ना। ये मनीष कश्यप क्या सोचता है कि सारे लोग बेवकूफ़ी हैं, इसके पीछे अपनी माँ को क्यों मोहरा बना रहा है ना, माँ को क्यों मोहरा बना रहा है। ये तो सीधी बात है कि आप में लालच पैदा हो गया कि भाई हम MLC बन जाएंगे तो भाई दौड़ते हुए चले जाओ। और इससे जो भी इसके समर्थक थे, मैं तो शुरू से इसको पहचान गया था कि ये कैसा आदमी है, लेकिन जो भी इसके समर्थक थे उनको तो निराशा हुई ही है। और निराशा उनका जायज़ है, वो तो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
है ना। मान लीजिए किसी ने अपनी साइकिल बेच के इनको चुनावी चंदा दे दिया, ये निकल गए पतली गली से, तो इनके जो बहुत करीबी समर्थकों को भी मैं देख रहा था यूट्यूब पर बड़ा मतलब उदास थे कि मतलब मनीष भैया ने एक बार हम लोग से विमर्श भी नहीं किया, एक बार हम लोग से राय विचार भी नहीं किया। वो लोग सब अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जी। चलिए, तो समर्थक तो नाराज है ही, साथ ही साथ मनीष कश्यप के जो आसपास के लोग थे वो भी नाराज हैं कि मनीष कश्यप ने ये काम क्यों कर लिया। और साथ ही साथ मनीष कश्यप जो पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ रहे थे, उनके समर्थक, उनके दोस्त भी उनके साथ में थे, पर अब मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे। जगह जगह से वो 11 रुपये चंदा भी वसूल कर रहे थे। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने उनके घर पर चंदा पहुंचाया है। तब उस चंदे का क्या सवाल ये भी बन रहा है, प्रश्न ये भी बन रहा है कि क्या मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण की जनता के साथ विश्वासघात किया है? क्या भाजपा ने पश्चिमी चंपारण सीट जो है अब सेव कर लिया है? क्या मनोज तिवारी जो दूत बनकर मनीष कश्यप के साथ आते हैं, पास आते हैं और फिर से भाजपा ज्वाइन करवा लेते हैं, तो क्या मनोज तिवारी ने भी अपना सीट जो है वह सेव कर लिया है? तमाम चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप प्रकरण को लेकर? मनीष कश्यप ने क्या ठीक किया या फिर पश्चिमी चंपारण और साथ ही साथ बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है? ये भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।